बड़े दादा को आपने याद किया तो इस महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य अध्यात्म रत्नाकर पंडित रतन चंद जी भारिल साहब, जिन्होंने गुरुदेव श्री के समय सार पर हुए जो प्रवचन है, प्रवचन रत्नाकर नाम से जो प्रकाशित है, उस पुस्तक के लगभग 2500 से अधिक पृष्ठ, जिसका अनुवाद उन्होंने गुजराती से हिंदी में किया है। और मेरे ख्याल से खुरई में जब कार्यरत थे कि और किसी स्थान के मैं नाम भूल रहा हूँ, तब सोनगढ़ जाने के लिए जब उन्होंने आवेदन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, और कहीं चले जाओ, लेकिन सोनगढ़ जाने के लिए अवकाश नहीं दे सकते हैं। तो उसी समय तत्काल इस्तीफा लिखकर दे दिया कि अगर सोनगढ़ जाने की इजाज़त नहीं है तो मैं नौकरी नहीं कर सकता। इस प्रकार गुरुदेव श्री से जो जुड़े हुए थे, उनके ही सुपुत्र पंडित सर्वज्ञ शास्त्री भारिल को यहाँ बुलाता हूँ अंतिम वक्तव्य के लिए, जिनका विषय है मौन का मर्म। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, जो बार बार हम सुनते हैं। दादा भी बार बार इस बारे में कहते थे। जो धारा चलती है उसके विरुद्ध जब भी कोई बात आती है तो तत्कालीन जो आलोचक होते हैं उनके कान खड़े होते हैं और वे निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया देते हैं। गुरुदेव श्री के समय में भी जो उन्होंने जो धारा चली आ रही थी कर्मकांड की, उससे पलट करके आध्यात्म की धारा की तरफ उन्होंने मोड़ा, तो निश्चित तौर पर आलोचकों ने प्रतिक्रियाएं दी, पर उसमें जो तात्विक संबंधित प्रतिक्रियाएं थी उसका जवाब तो उन्होंने दिया, परंतु अनेक प्रतिक्रियाएं जिनका कोई मतलब नहीं था उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके लिए वो नीति उन्होंने अपनाई कि कोई जवाब नहीं देना है किसी भी तरह। ये नीति किस प्रकार की कार्यकारी है जिससे अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, इस नीति पर प्रकाश डालने के लिए मैं बुला रहा हूँ पंडित सर्वज्ञ जी शास्त्री भारिल। ओम नमः सिद्धेभ्य। नाश्ता, भोजन, अंतिम वक्ता तीनों एक पंक्ति में आ जाएं तो इशारा काफ़ी है। समय अपनी गति से भाग रहा है, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। निश्चित रूप से डिग्रीधारी हम सभी विद्वान आज एक बिना डिग्रीधारी, सही मायने में विद्यावान के हमारे ऊपर उपकार को स्मरण करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। 6ठी क्लास पास थे, मनीष जी भाई साहब ने बताया। बहुत उच्च शिक्षित हो तो विद्वान कहलाता है, और सुशिक्षित हो तो विद्यावान कहलाता है। विद्वान को यदि ज्ञान का अहंकार हो तो अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेता है, पर विनयवान भाग किसी की भी कोई अपेक्षा नहीं। भाई स्वानुभव ने बताया अपने वक्तव्य में, ऐसे व्यक्तित्व विरले होते हैं, वो अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं। कैसे? एक किस्सा है, इशारा करूंगा आप समझ जाएंगे। एक बार बाघ में और गधे में बहस हो गई। गधा कहता है कि घास नीली होती है, बाघ ने कहा नहीं हरी होती है राहुल भैया। बहस इतनी बढ़ गई कि चलो राजा के पास, शेर के पास गए। शेर से पूछा कि साहब ये गधा है, ये कह रहा है कि घास नीली होती है और मैं कहता हूं घास हरी होती है। शेर जंगल का राजा, शेर ने कहा कि गधा ठीक है, घास नीली होती है। गधा नाचता गाता संजय भैया चला गया। बाघ ने हाथ जोड़े शेर के कि ये क्या किया, ये तो आपको भी पता है कि घास हरी होती है। बोले मुझे पता है, और तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिलेगी अब कि घास हरी होती है कि नीली होती है। सजा तुम्हें इस बात की मिलेगी कि तुमने गधे से बहस क्यों की। मैं कहानी इतनी कहकर अंत करूंगा, आपको जहां जोड़नी हो आप जोड़ सकते हैं। गुरुदेव श्री के हर पैराग्राफ में एक शब्द जरूर आएगा, वो है मूढ़। उन्हें किसी से अपेक्षा नहीं थी किसी बात की। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कोई एक राजमहल से समझो एक झोपड़ी में आ जाए, उसे किस बात की अपेक्षा होगी?
उसे किसको जवाब देना होगा? इतनी बड़ी समाज थी जवाब देने के लिए, किसी को जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि एकमात्र भावना प्रबल थी, वो थी आत्म कल्याण की भावना। मैं पिछले साल सोनगढ़ गया, उस धरती पर जाकर मैंने निकटता से समझा गुरुदेव सिंह क्या थे। मेरा दुर्भाग्य, मैं 34 साल बाद पहुंचा उस धरती पर जाके। मैंने जो बच्चे थे काहन शिशु विहार के, मैंने उनके सभा में ये बात कही कि मुझे आज पता चला कि गुरुदेव श्री नितांत स्वार्थी थे निज कल्याण के लिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अरे जो व्यक्तित्व तो ये कहता हो गादी से कि ठंडे पानी की पर्याय ने गले की पर्याय को नहीं छुआ, उसे दूसरे की दी हुई गाली असर करेगी? जो कह रहा हो कि पानी की पर्याय ने ठंडे पानी की पर्याय ने गले की पर्याय को नहीं छुआ, यह असंभव सी बात है कि वो कभी विचलित हो किसी के कुछ कहने से, अखबार में किसी के कुछ छापने से। हमने देखा उनका मौन बाहरी महान व्यक्तित्व जैसा नहीं था जो लौकिक में महान व्यक्तित्व कहलाए जाते हैं। ओशो ने मौन रखा 3 साल। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन रखते थे। गुरुदेव सिंह के बारे में ऐसा कोई प्राप्त जानकारी नहीं है कि वो मौन रखते थे। उनका मौन तो ऐसा था कि जगत से अप्रभावित और आत्मा में स्थिरता। वो ऐसा मौन था जो सबको पराजित कर गया, और आज हमें भी पराजित कर सकता है वो मौन, क्योंकि आज हम भी सोचने पर मजबूर हैं कि गुरुदेव श्री की जो अंतर्भावना, उनकी आत्म कल्याणकारी प्रवचन से जो झलकती है, उनके एक एक शब्दों में जो अनुभव झलकता है, अनुभव में डूबी हुई जो बातें उनके मुख से हम सुनते हैं, उसके बाद हम भी उनकी कही गई बातों पे कुछ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि हमने भी अपनी ईगो के कारण, क्योंकि जहां ईगो होती है वहां शब्द निकलते हैं, जहां स्थिरता होती है वहां मौन रहता है। हम भी शायद कुछ अस्थिर हो गए हैं और इसलिए हमने भी रिप्लाई को बेस्ट समझ लिया है। पर गुरुदेव श्री की नीति, जो आदरणीय दोनों दादा और आज तक वाइडर एस्पेक्ट में, क्योंकि हमारी समाज पर कई सारे आरोप, कई सारे बातें कही जाती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, पर हमारी तरफ से कोई पत्र पत्रिकाओं में आज रिप्लाई नहीं जाता। एक वाइडर तौर पे हमारी नीति आज भी बहुत स्पष्ट है, पर हमें आज व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी नीति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मौन का अर्थ क्या है हमने समझा। चुप रहना मौन नहीं है। कोई कुछ बोले हम चुप हो जाएं, हमारे चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि अंदर विचारों का बवंडर चल रहा है। बच्चा हमारी नहीं सुने, हम चुप हो गए, अब हम उससे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो हमारी सुनता ही नहीं है, पर अंदर विचारों का बवंडर चल रहा है। गुरुदेव श्री के चेहरे पर कभी ऐसा भाव नहीं लगा कि अंदर विचारों का बवंडर चल रहा हो कि उसने मेरे रथ पर, मेरी गाड़ी पर पत्थर बरसाए, मुझे काले झंडे दिखाए गए। उनका मौन ऐसा था, जिसने पत्थर बरसाए, जिसने काले झंडे दिखाए, हम चलते गए। पत्थर बरसा रहे थे जो कुछ देर पहले वो आगे आकर उसी गाड़ी के आगे नतमस्तक हो गए और वापस लौटा ले गए कि चलो साहब, अब चलो, आपके प्रवचन का लाभ हमें लेना है। कैसी गजब बात है, इतनी जल्दी कोई बदल जाता है। ये मौन की शक्ति है, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई की शक्ति है कि पत्थर बरसाने वाले, ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। समय नहीं है इसलिए कुछ नाम वाम जगह का नाम नहीं लूंगा। वही पत्थर बरसाने वाले रथ को लौटा कर लेकर आए प्रवचन सुनने के लिए। ये मौन की शक्ति है। गुरुदेव श्री तीर्थ यात्रा पर थे, रूपेश भैया, एक माता जी विराजमान थी वहां पे, कोई नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर हमें मौन धारण करना पड़ेगा अगर सामने से कोई पलटवार आ गया तो। खबर आई कि वो आपके दर्शन करना चाहती हैं। गुरुदेव श्री पहुंचे उनके कक्ष में, बैठे नहीं, टिक गए। कोई एक खंबा था, कोई एक जगह थी, उससे टिक गए और वो कुतर्क करने लगी। मैंने शुरुआत में कहा था, ज्ञान का अहंकार हो किसी विद्वान को, ईगो हो तो वो शब्दों में आती है, पर अगर स्थिरता हो तो मौन धारण कर लेता है। इस तरह का कुतर्क, इतने ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्तित्व जो समय सार में आखंड डूबे हों, उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा और बस इतना कहकर चले गए, ऐसे पार पड़ने वाली नहीं है बहन, चले गए। उस एक लाइन में ही सारा मर्म था कि इतने कुतर्क और मुझ पे इतने वार करने से
पार पड़ने वाली नहीं है। हमें सचमुच अपने आत्मा के स्वभाव को समझना होगा, जानना होगा। डंके की चोट, मौन ऐसा नहीं था कि हम डर गए। कोई ज्ञानवान हो, विद्वान हो, कौन सा ईगो वाला, क्योंकि यहां सारे विद्वान बैठे हैं, मैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, उसके समक्ष कोई भय से झुक सकता है, पर जो विद्यावान होगा उसके समक्ष भावों से झुका जाता है। और हमारा नतमस्तक, नमोस्तु कहा दादा ने आज, हम सचमुच नतमस्तक इसीलिए होते हैं गुरुदेव श्री के समक्ष क्योंकि हम भावों से झुकते हैं, हम किसी भय से नहीं झुकते। तत्व प्रचार की बात, कोई एक योजना नहीं रखी उन्होंने आज तक। कोई योजना लेके गए तो डरते डरते लेके गए उनके पास। जवाब देने की बात कही, सम्यक ज्ञान प्रदीपिका के बारे में विरोध उठा, सवाल पूछा गया उनसे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कौन किसका विरोध करता है हमें तो समझ में नहीं आता, लगता है कि सब अपना ही विरोध करते हैं अज्ञानवश। यह उनका जवाब था। जो अज्ञानी है वो सचमुच अपना ही विरोध करता है, वो किसी का विरोध नहीं करता। पर अब हम इससे सीखते क्या है? पर्पस यदि बड़ा हो तो मौन अपने आप आ जाता है। दिनेश भैया गाड़ी लेकर जा रहे हो अपन और कोई खड़ी गाड़ी को ठोक दे, मेरे साथ हुआ, रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी थी, पीछे से राजेश भैया ठोक दिया किसी गाड़ी ने, हम भड़केंगे कि नहीं भड़केंगे? निश्चित रूप से भड़केंगे। पर आप मौन भी धारण कर लेंगे अगर परिस्थिति अच्छी हुई तो। कैसी अच्छी हुई कि बुरी पता नहीं, अगर यदि आप इमरजेंसी में हो और आपका बेटा अस्पताल में भर्ती हो और आप अस्पताल के रास्ते में हो तो आप भड़केंगे? नहीं भड़केंगे। पर्पस बड़ा है। गुरुदेव श्री का पर्पस इतना बड़ा था कि उन्हें ये उलझने में समय व्यर्थ लगता था कि मुझे उलझना नहीं है, इसलिए नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई की नीति उनकी आज तक कार्यकारी रही है। हमने उसे निभाया, बखूबी निभाया। आरोप कोई गुरुदेव श्री तक सीमित नहीं रहे। आदरणीय दादा के ऊपर, छोटे दादा के ऊपर कि उनके विरोध में कितनी किताबों को पब्लिश किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, उनके तत्वज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह। अरे तत्वज्ञान तो अलग बात है, कवर पेज पे उनका फोटो लगा के प्रश्न चिन्ह लगाया गया, उसके बाद भी हमारे यहां से तो कोई पत्र पत्रिकाओं में कभी कोई जवाब नहीं गया। हमारा पर्पस बहुत बड़ा बनाना होगा, हम कहीं उलझ ना जाएं, क्योंकि हम उस गुरु के शिष्य हैं जिस गुरु की नीति थी नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। बड़दादा ने किताब लिखी। बड़दादा का व्यक्तित्व तो सचमुच ऐसा व्यक्तित्व जो आदर्श है। मैं तो खुद कभी कभार ग्लानि मानता हूं इस बात की कि हम उन जैसे क्यों ना हो जाएं, क्योंकि बाहर छोड़ो वो घर में ही कुछ बात नहीं करते थे, घर में भी उनसे कोई रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे, घर में भी उनकी यही नीति थी नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। तो समाज में कहने की तो बात दूर की हो जाती है। इसलिए सचमुच निश्चल स्वभाव हमें रखने की आवश्यकता है, आज सीखने की आवश्यकता है। आज ये उपकार दिवस है, गुरुदेव श्री की जन्म जयंती है। हम हर एक चीज में, पति पत्नी के झगड़े में भी यदि एक पक्ष मौन हो जाए, मैं पक्ष कह रहा हूं, कोई एक पक्ष, सब वो अपना खुद हो ले, मान लें, ये अपना खुद मान लें, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया बहुत एक अच्छी जगह साबित हो जाएगी। जिन कुमार जी को ज्यादा हंसी आ रही है, जिन कुमार जी आपको खड़े रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं अंत कर रहा हूं, मौन ही सामने वाले की सबसे बड़ी पराजय साबित होगी। हम गुरुदेव श्री के मुख को देखकर, उनके निश्चल स्वभाव को देखकर उन जैसे हो जाएं, उन जैसे मार्गी बन जाएं, उसी मार्ग पर लग जाएं, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ इस बात से जगत के कार्यों से बचकर कैसे अपने आत्म उन्नति में समय लगाना है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश पंडित सर्वज्ञ जी शास्त्री भारिल ने डाला है। आप भी इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। जैसे कि पूर्व में मैंने बताया, आदरणीय बड़े दादा के सुपुत्र हैं, डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल साहब के पुत्र हैं, और वर्तमान में अपने निजी व्यवसाय के साथ साथ तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में, स्वाध्याय आदि कार्य में संलग्न हैं।